Hi everyone, मेरा नाम आकृति and I create videos around self-development, career development, positivity and motivation. Today I am going to talk about layoff. Yes, I have survived one layoff and layoffs are never good. It's a really bad experience. But I am going to tell you कि मैं कैसे अपने layoff की situation से बाहर निकली, उस condition में मैंने कैसे अपने mental health पे ध्यान दिया, मैंने कैसे दूसरी job ढूंढी और कैसे धीरे धीरे अपनी life में चीज़ें बेहतर करती गई. तो जब मेरा ले ऑफ हुआ था, इट वॉज 2023, थिंग्स वर नॉट गोइंग रियली वेल. उस कंपनी में मेरा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर चल रहा था. बॉस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड एवरीथिंग वॉज रियली वेरी टॉक्सिक एंड आई वॉज लिटरली नॉट एन्जॉइंग तो छोड़ो, मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी बिकॉज आई सॉ माई सेल्फ ओवर वर्किंग, स्टिल नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन, स्टिल लिविंग इन दैट वो डर के जोन में रहना कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है. तब मैंने बहुत ज़्यादा झेला है उस सिचुएशन को. एंड देन सडनली एक दिन ऐसा एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि हाँ, हम ले ऑफ कर रहे हैं, ऐसा वैसा. एंड मैं आपको उस टाइम का बताती हूँ कि जब वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आई जस्ट शट ऑफ द लैपटॉप एंड आई जस्ट वेंट माई होम एंड आई क्राइड फॉर स्ट्रेट 3 आवर्स बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई ले ऑफ सच में अच्छा नहीं होता है. जो भी इस सिचुएशन से जाता है ना, उसको पता होता है कि ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, सब आपका हिल जाता है. आपको फिर से सब कुछ रीप्लान करना पड़ता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है. हालांकि मैं पहले से भी जॉब ढूंढ रही थी बट नो लक, इट वॉज लाइक 6 मंथ्स में कंटिन्यूसली जॉब ढूंढ रही थी बट नहीं मिल रही थी. बट इट्स ओके, होता है कभी कभी. तो जब मुझे वो सिचुएशन मिली तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, पहले तो मैंने रो लिया, ठीक है. फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि भाई मुझे जितना रोना है, मुझे जितना दुख मनाना है इस चीज़ का, जितनी टेंशन लेनी है, वो मैं 2-3 दिन में लेके ख़त्म करूँगी. 4-5 दिन भी लगे तो ठीक है, बट मैं पूरा अपना रोना गाना करके 3 से 4 दिन में ख़त्म करूँगी. उसके बाद फिर मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब ढूंढने पर ही फोकस करूँगी, ठीक है. तो मैंने ये किया एंड उस समय मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. बट मैंने सोचा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नीचे क्या हो सकता है. वो जाकिर खान कहते हैं ना कि मतलब इतना ज़्यादा आप नीचे गिर गए हो, इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कुछ भी नहीं है. मतलब होने को और हारने को कुछ भी नहीं है और जीतने को पूरा आसमान है. तो मेरी कंडीशन बिल्कुल वही थी कि जब मेरी जॉब चली गई ना, क्योंकि मेरी पहचान मेरी जॉब से ही है, मेरा सक्सेस मेरी जॉब से ही है. जब मुझे जॉब मिली तभी मुझे हर जगह रिकग्निशन मिला, फ्रेंड्स में, फैमिली में. और जब वही नहीं रहेगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, मेरा सब कुछ जा रहा है. तो मुझे एकदम वही चीज़ हिट करता था कि अब मतलब हारने को कुछ है ही नहीं, अब जीतने को पूरा आसमान है, ऐसा था बस. तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो करेंगे यहीं से करेंगे, ऐसे ही करेंगे, जैसी भी जॉब मिलेगी करेंगे, फिर से उठेंगे. गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठेंगे. एंड आई रियली बिलीव इन गॉड. उस समय मैं भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करती थी कि भगवान, मतलब मैं लिटरली बेग करती थी कि भगवान प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से किसी भी तरह निकाल दो. मतलब वो इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन था मेरे लिए. एंड मेरे भगवान ने सुना गाइस. मेरे साथ मैजिक भी हुआ. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट यू द मैजिक एज वेल कि मेरे साथ क्या मैजिक हुआ एंड में. तो ऐसा था कि जब मेरा ले ऑफ हो गया, मेरे को कुछ 45 डेज़ का टाइम मिला कि इतने दिन में आपको कंपनी छोड़नी है, इतने दिन आपका नोटिस पीरियड है, पैसे से सारा जो भी आप अपना वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है. एंड मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, एकदम एंड तक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. 40th डे और 41st डे ऐसा होता है कि मेरी जिस कंपनी में मैं थी, मतलब जहाँ से मेरा ले ऑफ हुआ था, उसी कंपनी के एक पर्सन ने मुझे रीच आउट किया था मेरा लिंक्डइन का पोस्ट देख के कि हे, आर यू लुकिंग आउट फॉर जॉब. आई वाज लाइक यस, ऑब्वियसली मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे जॉब चाहिए. देन ही टोल्ड हिज वाइफ दैट शी इज़ अ रियली गुड कैंडिडेट और एंड ऑल दोज थिंग्स. मैंने एक प्रोजेक्ट में उन यू कैन से पर्सन एक्स, ओके, उन पर्सन एक्स के साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया था. एंड आई डोंट नो व्हाट हिट हिम, आई डोंट नो व्हाई ही थॉट दैट आई एम अ रियली गुड कैंडिडेट, आई कैन डू रियली गुड जॉब. उनको ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरे साथ मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब एक होता है ना कि मेरे पास सिर्फ 45 दिन थे और मैं 40 दिन तक आके पूरी थक चुकी थी. मुझे लगा अब क्या ही होगा. मुझे मेरे वर्थ पे बहुत ज़्यादा शक होता था कि मतलब मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे को पढ़ने में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ. बट आउट ऑफ नो वेयर होता है ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आपको आके हेल्प करते हैं. एंड दैट पर्सन केम इन माई लाइफ एंड ही हेल्प मी, नॉट जस्ट हेल्प मी, ही जस्ट पुट हिज बिलीव इन मी कि नहीं, मतलब इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये इतना अच्छा काम करती है, ये इतनी अच्छी लड़की है. मतलब जब मेरा भरोसा खुद से उड़ गया था ना, तो एक रैंडम पर्सन जिससे मेरा उतना ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं था, वो पर्सन आके मुझे बोल रहा है कि नहीं बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा. एंड दैट पर्सन, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, उनकी वाइफ ने अपनी कंपनी में रेफर किया. एंड विद इन 4 days गाइज, विद इन 4 days मेरा
मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, मुझे ऑफर लेटर मिल गया। मतलब मैं 45th डे पे मेरे पास जॉब थी, और जैसे ही मैंने कंपनी छोड़ी, सैटरडे संडे छोड़ के, फिर मैंने नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को ज्वाइन कर लिया था दूसरी कंपनी, जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा सब खत्म हो रहा है, मुझे वो मिल गई थी। तो वो कैसे मिली? सबसे पहले तो आपको अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा किसी से। ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए थे अपनी कंपनी में ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बनाने का। मैं ऐसी हूँ कि थोड़ा बहुत बात मैं कर लेती हूँ, तो उस पर्सन में से मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बना होगा, तभी उन पर्सन आए और मुझे हेल्प किए। देन मैं बाहर लिंक्डइन पे भी लोगों से बहुत कनेक्शन बनाती हूँ, बहुत रैंडमली ऐसे मैसेज करती हूँ कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है एंड आई एम गुड एट दिस, ठीक है। और पहला चीज़ कि आपको कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, बीट ऑफलाइन ऑनलाइन डजेंट मैटर, कनेक्शन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेक कनेक्शन। सेकेंड, बिलीव इन गॉड। बिलीव पावर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होती है। अब आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रही है, मतलब कुछ टेक्निकल बात बोलो यार, कौन सी स्किल पे काम करना है, कैसे पढ़ाई किए थे, कैसे किए थे। अगर आपको वो जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। अगर आपको दूसरा वीडियो भी चाहिए, प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन, आई कैन मेक दोज वीडियोज़। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या ऐसी सुपर पावर्स हैं जो आपको एक बहुत ख़राब सी सिचुएशन में, होता है ना, सबसे लोवेस्ट सिचुएशन से आपको यहाँ पे ला के रख सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज मेक कनेक्शन, सेकेंड थिंग इज बिलीव, हैव बिलीव in God, have believe in higher power. I don't know what higher power you believe, but there is some higher power that helps you, and that helped me. I am the live example. मैंने बोला ना, मैं मतलब बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास मेरा सब कुछ खो चुका था, मेरा अस्तित्व खो चुका था, और फिर मुझे वो चीज़ मिला। मतलब मुझे ये चीज़ बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब वो सच में मैजिक था मेरे लिए। लास्ट के जो 5 दिन हुए, जो मैं पिछले 6 महीने से करने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं हो रहा था, लास्ट के 5 दिन में वो मैजिक हुआ। वो हुआ, मुझे नौकरी मिली, बहुत बढ़िया नौकरी मिली, बहुत बढ़िया लोग मिले, मतलब बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे वो जो दूसरी नौकरी मिली ना मेरे ले ऑफ के बाद, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उसी जॉब में मैंने एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और मैं अपने पसंद का काम कर रही थी। तो ये होता है, मैजिक होता है, और भगवान को सब पता है कि वो मतलब आपके लिए क्या सही है। मुझे शायद उतने दिनों से नहीं मिल रही थी जॉब, और लास्ट में जाके मिली, ताकि मैं इस पावर को और ज़्यादा मतलब फील कर पाऊँ। तो यस, दिस इज़ द स्टोरी। सो फर्स्ट थिंग, मेक कनेक्शन, बिलीव इन गॉड, एंड थर्ड थिंग, कीप वर्किंग हार्ड। हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटना। आप ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया भगवान पे भरोसा करो और खुद जाके लेट जाओ और कुछ भी मत करो। आपको काम तो करना पड़ेगा खुद पे। मैं बहुत पढ़ती थी, मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसी, मतलब मैं हर सारे रोल के लिए अप्लाई करने लगती थी, जो भी रोल मुझे दिखता था, बिकॉज आई वॉज डेस्परेट फॉर द जॉब। और जब मैंने इनिशियली डेस्परेट होकर ढूंढा ना, तो मुझे कुछ नहीं मिला था। जब लास्ट मैंने एकदम छोड़ दिया कि छोड़ यार, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, मतलब ठीक है, जैसा होगा होगा, मैं अपनी कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो सरेंडर करो और बस खुद पे काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। जब तक नहीं हो रहा है करते रहो यार, एक टाइम आएगा। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि जब मैं 6 महीने से ढूंढ रही थी, 6 महीने के बाद वो जो 40 दिन का पीरियड था, मुझे लगा कि यार अब कितना मुझे मेरी पहली जॉब इतनी आसानी से मिल गई, दूसरी जॉब इतनी आसानी से मिल गई, ये जॉब मिलने में मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है। और मुझे लगा कि मतलब होता है ना, अब आप करते जा रहे हो, लोगों को 2-3 महीने में नौकरी मिल जाती है। मैं खुद बोलती हूँ कि अगर आप 3 महीने कंसिस्टेंटली अगर आप जॉब ढूंढोगे ना लिंक्डइन पे, IT सेक्टर में, आपको मिल जाएगी। बट मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गया था यार, फिर भी मुझे नहीं मिल रही थी। तो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने बस अपने ऊपर, फिर भी मैं रुकी नहीं। मतलब 3 महीने के बाद भी, 4 महीने के बाद भी, आई वॉज पेशेंट एंड आई वॉज जस्ट फाइंडिंग जॉब्स, जस्ट स्टडिंग। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, मैंने अपने इंटरव्यूज़ देने नहीं छोड़े थे, मैंने कनेक्शंस बनाने नहीं छोड़े थे, मैंने इंटरव्यू प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा था। मैं हर तरीके के काम कर रही थी। तो कीप वर्किंग हार्ड, थिंग्स विल फॉल इन टू योर प्लेस। तो दिस वॉज अबाउट माई ले ऑफ जर्नी। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ जानना है कि ले ऑफ के बाद आपने इंटरव्यू में कैसे फेस किया, क्या क्या बोला, आई कैन टॉक अबाउट दैट इन द वीडियोज, प्लीज़ कॉमेंट इट बिलो। बट येस, ले ऑफ्स आर हार्ड, ले ऑफ होते हैं। कोई भी कंपनी आपसे आपकी नौकरी छीन सकती है, बट कोई भी कंपनी आपसे आपका स्किल, आपका बिलीफ, आपका पावर नहीं छीन सकता है। तो बस अपने आप पे भरोसा रखो और काम करते रहो। आपके स्किल्स कोई नहीं छीनेगा। एक बार नौकरी जाती है, दूसरी मिल जाती है, दूसरी जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, और नहीं भी मिलेगी तो आप कोई ना कोई वे बना लोगे, जब तक आपको खुद पे भरोसा है। अगर आपने अपना भरोसा ही छोड़ दिया ना, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भरोसा करो खुद पे, भगवान पे, हायर पावर पे, एंड कीप वर्किंग हार्ड। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। जब आपको मेहनत करते जाओगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे मेरे लिए आउट ऑफ नोवेयर एक मैजिकल मोमेंट हुआ, वो पर्सन आए एंड एवरीथिंग जस्ट fall into place. वैसे आपके लिए भी होगा। Just keep working hard and have faith in God. Thank you so much for watching this video. If you are watching this video till now, then thank you so much. I'm really grateful that you are here.
This is Akriti signing off from Smiling Hustler. If you want to know something more, please comment it below. I will be more than happy to help you in your journey. And don't forget that your success is just one step ahead. You need to keep going.